दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। आज हमारा विषय वह चीज है जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। कुछ देश इसके निर्माण के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अन्य इसे बनने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम परमाणु बम के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर बम या परमाणु बम एक ऐसा अत्यंत शक्तिशाली हथियार है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। आज हम जानेंगे कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं और उस देश के किस वैज्ञानिक ने उसके परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाया था। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने अपने पहले परमाणु परीक्षण का नाम ट्रिनिटी टेस्ट रखा, जो 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया था। यह मानव इतिहास का पहला परमाणु विस्फोट था। इसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किया। 1945 से 1992 तक अमेरिका ने लगभग 1032 परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों में ज्यादातर नेवादा और प्रशांत महासागर क्षेत्र में किए गए थे। 1992 के बाद अमेरिका ने परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगा दी। अमेरिका के पहले परमाणु परीक्षण का नेतृत्व करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर था। उन्हें परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। अब अमेरिका के पास कुल 5200 परमाणु बम हैं। दूसरा है रूस। रूस ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था, जिसे RDS-1 कहा गया। यह अमेरिका के बाद दूसरा देश बना जिसने परमाणु हथियार विकसित किया। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने हजारों परमाणु परीक्षण किए, जिनमें सबसे शक्तिशाली जार बॉम्बा था, जिसे 1961 में परीक्षण किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट माना जाता है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने अधिकांश परीक्षण रोक दिए। रूसी परमाणु परीक्षण के प्रमुख वैज्ञानिक का नाम इगोर वासिलिएविच कुर्चातोव था। रूस के पास अब कुल 5580 परमाणु बम हैं। तीसरे नंबर पर है चीन। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 16 अक्टूबर 1964 को 596 नामक परियोजना के तहत लोब नूर परीक्षण स्थल पर किया था। यह परीक्षण चीन को विश्व की परमाणु शक्ति रखने वाले देशों में शामिल करता है। इसके बाद चीन ने 1996 तक कुल 45 परमाणु परीक्षण किए, जिनमें कुछ हाइड्रोजन बम परीक्षण भी शामिल थे। चीन के पहले परमाणु परीक्षण का नेतृत्व करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक डेंग जियाशियान थे। चीन के पास अब कुल 410 न्यूक्लियर बम हैं। चौथा नंबर है फ्रांस का। फ्रांस ने अपने परमाणु परीक्षणों की शुरुआत 1960 में की थी। पहला परीक्षण 13 फरवरी 1960 को अल्जीरिया के सहारा रेगिस्तान में किया गया था। इसके बाद फ्रांस ने 1996 तक कुल 210 परमाणु परीक्षण किए, जिनमें से कई प्रशांत महासागर के मुरुरोआ और फांगटॉफा द्वीपों पर हुए। फ्रांस के परमाणु परीक्षण के पीछे मुख्य वैज्ञानिक नेतृत्व फ्रेडरिक जोलियो-क्यूरी और बाद में पियरे गिलेस डी ज़ेन जैसे वैज्ञानिकों का रहा। अब फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। पांचवें नंबर में है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1952 में ऑपरेशन हरिकेन के तहत ऑस्ट्रेलिया के तट पर किया था। यह ब्रिटेन को अमेरिका और सोवियत संघ के बाद तीसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाता है। इसके बाद यूके ने कई परीक्षण किए, जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में किए गए। ब्रिटेन के पहले परमाणु परीक्षण का नेतृत्व करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक का नाम विलियम जी पेनी था। अब ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। छठे नंबर पे है भारत। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। यह परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण परीक्षण किए, जिसमें 5 परमाणु विस्फोट किए गए। इन परीक्षणों ने भारत की परमाणु क्षमता को विश्व स्तर पर स्थापित किया और भारत की सुरक्षा नीति को मजबूती प्रदान की। भारत के परमाणु परीक्षणों के प्रमुख वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब भारत के पास 160 परमाणु बम है। सातवां नंबर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागई क्षेत्र में किया, जिसे चागई के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण भारत के पोखरण परीक्षणों के जवाब में किया गया था। पाकिस्तान ने कुल 6 परमाणु विस्फोट किए, जिससे वह दुनिया का 7वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। पाकिस्तान का यह कदम उसके परमाणु कार्यक्रम की वर्षों की गुप्त तैयारी का परिणाम था। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का नेतृत्व करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक डॉ अब्दुल कदीर खान थे। अब पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम हैं। आठवां है इजराइल। इजराइल ने कभी आधिकारिक रूप से परमाणु परीक्षण या हथियारों की पुष्टि नहीं की है,
लेकिन माना जाता है कि उसने 1979 में दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया था, जिसे वेला इंसिडेंट कहा जाता है। यह परीक्षण अमेरिका के वेला सैटेलाइट से पकड़ा गया था और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह इजराइल और दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त परमाणु गतिविधि हो सकती है। इजराइल की परमाणु नीति अस्पष्टता पर आधारित है। न तो वह अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि करता है और न ही उसका खंडन करता है, इसलिए मुख्य वैज्ञानिक का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित किया गया। फिर भी कई रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार डॉक्टर अर्नेस्ट डेविड बर्गमैन को इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। माना जाता है इजराइल के पास 90 परमाणु बम हैं। नंबर 9 और अंतिम में है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षणों की शुरुआत 2006 में की थी। उसने अब तक कई बार परमाणु परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों के जरिए उसने परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने का दावा किया है। 2017 में किया गया उसका छठा परीक्षण सबसे शक्तिशाली था, जिसे हाइड्रोजन बम बताया गया। इन परीक्षणों के कारण उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिबंध लगाए गए। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों के प्रमुख वैज्ञानिक मेरी चेओंगसन और हो थाईबोक जैसे वैज्ञानिकों के नाम सामने आए हैं। अब उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु बम हैं।